सूर्याय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे मकर संक्रांति पर कौन से दान करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए तथा प्रत्येक माह के महात्म्य स्मरण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख और विशेष पर्व है। नए साल पर मकर संक्रांति हिंदू धर्म का पहला त्योहार होता है। मकर संक्रांति सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश के बाद मनाई जाती है। मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। इस दिन उन्हें तिल के लड्डू भेंट स्वरूप चढ़ाए जाते हैं। वहीं इस दिन खिचड़ी खाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। पंचांग के अनुसार इस साल 14 जनवरी को भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 14 जनवरी को सुबह 9:03 पर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में इस साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इस दिन स्नान व दान के लिए पुण्य काल का समय सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक रहेगा तथा महापुण्यकारी समय सुबह 9:03 से सुबह 10:48 तक रहेगा। इसके बाद भी मकर संक्रांति का पूरा दिन ही स्नान व दान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान और दान किया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान के बाद दान से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन 4 महायोग का भी संयोग लगने जा रहा है, जिससे मकर संक्रांति और भी अधिक शुभ हो जाएगी। मकर संक्रांति के दिन विषकुंभ, प्रीति, बाल्व और कालव योग का निर्माण हो रहा है, जो अति शुभ माना जाता है। इस दिन किसी गरीब, असहाय व्यक्ति या ब्राह्मण को दान करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। मकर राशि शनि देव की राशि मानी जाती है। ऐसे में सूर्य का अपने अति शत्रु की राशि में प्रवेश करने का मतलब होता है कि उस समय सूर्य और शनि दोनों ही असहज स्थिति में होते हैं। उनका नकारात्मक प्रभाव इस धरती पर कम पड़े, इसलिए कुछ वस्तुओं का दान करते हैं। यदि वस्तुओं का दान कुंडली के आधार पर और उसके रंग के चयन के आधार पर वस्तुओं का दान करें तो वह श्रेष्ठ होता है। एक मान्यता के अनुसार एक वर्ष में 12 संक्रांतियां होती हैं और एक उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य की स्थिति होती है। इस वजह से भी 14 वस्तुएं दान की जाती हैं। पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए किन्हीं भी 14 वस्तुओं का दान करने की इस दिन परंपरा है। उन 14 वस्तुओं में कोई खाने पीने की वस्तु, वस्त्र, कंबल, जूते चप्पल कुछ भी हो सकता है, जिन्हें आप एक जैसा ही 14 की संख्या में लेकर दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर स्नान व दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर कुछ चीजों का दान करने से जीवन में शुभता व बरकत आती है। आइए अब जानते हैं मकर संक्रांति पर किन चीजों का दान करना चाहिए। इनमें से सबसे विशेष दानों में खिचड़ी का दान माना जाता है। मकर संक्रांति को कुछ जगहों पर खिचड़ी का पर्व भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन काली उड़द का दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और धन धान्य बढ़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खिचड़ी के पर्व पर गुड़ का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर गुड़ का दान करने से
जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। आत्मविश्वास के साथ भाग्य में वृद्धि होती है। मकर संक्रांति पर काले तिल का दान अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन जल में काले तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति पर गर्म वस्त्रों व कंबल का दान अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन गरीब या जरूरतमंद को वस्त्र दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। मकर संक्रांति पर घी का दान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति पर घी का दान करने से आर्थिक उन्नति व खुशहाली आती है। आइए अब राशि के अनुसार जानते हैं कि कौन सा दान किस राशि के लिए अधिक शुभ होता है। मेष व वृश्चिक राशि वालों को लाल कंबल या शॉल, गुड़, मीठी चटनी, घी, गाजर, हलवा, तांबे का पात्र या चना दान करना चाहिए। वृषभ और तुला राशि वालों को सफेद शॉल, चादर, बर्तन, पात्र, चावल, धुली हुई उड़द, पुस्तक, मूली, चीनी, दही, घी, मीठा सफेद रजत या चांदी और गोदान करनी चाहिए। मिथुन और कन्या राशि वालों को हरा कंबल, शॉल, चेक का कंबल, मूंग दाल, मूंग पापड़ और हरी सब्जियां दान करनी चाहिए। कर्क और सिंह राशि वालों को सफेद वस्त्र, कंबल, अन्न, मिठाई, सब्जी, फल, अंगवस्त्र, गो, नमक, घी, दही, मूली आदि, चावल और खिचड़ी का दान करना चाहिए। धनु, मीन और तुला राशि वालों को पीला कंबल या शॉल, पीला वस्त्र, चना दाल, चावल, मीठा, ग्रंथ, जनेऊ, चंदन, स्वर्ण, कमंडल, वस्त्र, बेसन के लड्डू दान करने चाहिए। मकर और कुंभ राशि को खिचड़ी, पापड़, मूली, खजूर, रसगुल्ला, तिल, उड़द दाल, तिल लड्डू, काला कंबल, पादुका, साबुन, तेल, अचार और मिर्च दान करनी चाहिए। माना जाता है कि हर राशि को 5 वस्तुएं अवश्य दान करनी चाहिए। चावल, उड़द दाल, दही, अचार, तिल के लड्डू। विद्यार्थियों के लिए पुस्तक, पेन, ग्रंथ, पंचांग, रामायण आदि दान करने से फायदा होता है। आइए अब कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में जान लेते हैं जिनका दान मकर संक्रांति पर नहीं किया जाता। हिंदू धर्म में माना गया है कि काला रंग शुभ नहीं होता। माना जाता है कि काले रंग से नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव होता है। मकर संक्रांति के दिन काले रंग के कपड़ों का दान करने से अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। काले रंग के कपड़ों के दान से ग्रहों के अशुभ प्रभाव में भी बढ़ोतरी होती है। मकर संक्रांति पर काले रंग के कपड़ों की जगह पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन तेल का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। जो भी इस दिन तेल का दान करता है उसे सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। मकर संक्रांति पर तेल का दान व्यक्ति के कर्मों पर प्रतिकूल असर डालता है। इस वजह से मकर संक्रांति के दिन तेल का दान नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन नुकीली चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में इस दिन चाकू, कैंची या कीलों का दान करने से बचना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि नुकीली चीजों का दान करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन नुकीली चीजों के दान से बचना चाहिए। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान सूर्य देव व भगवान हरि आप सभी पर
अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखें।